हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे थ्योरम हम करा रहे थे। आज थ्योरम है 9.9। क्या है थ्योरम? इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम ऑन ए सर्कल। क्या मतलब हुआ? ये कहता है कि कोई लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन ए भी है, दो पॉइंट को जोड़ के मिलाया गया और ये सबटेंड करें इक्वल एंगल्स करते हैं एट टू अदर पॉइंट लाइन ऑफ द सेम साइड। एक ही तरफ हम दोनों पॉइंट, वहां पर ही लाइन सेगमेंट जो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। तो बताना है द 4 पॉइंट लाइन ऑन सर्कल, ये जो 4 पॉइंट जो हैं ये हमारे सर्कल पे ही लाई करेंगे। तो ये सर्कल यहाँ मैंने बना के रखा पहले, तो ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि हम बनाओ बनेगा, थ्योरम में कभी बनाओ नहीं मिलता है। तो हमने मान ली ये सर्कल हमारा है और ये ए बी लाइन सेगमेंट है जो ए की तरफ एंगल सी और एंगल ये डी को बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे? गिवन में हम गिवन में क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स इक्वल एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ठीक है? एक साइड में करना है। इसके बाद है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है 4 पॉइंट लाइन ऑन ए सर्कल, यानी हमें दिखाना है कि ए बी सी एंड डी लाई ऑन अ सर्कल, ये दिखाना है, ये प्रूव करना है, ठीक है? इसका प्रूफ जो है ना थोड़ा अलग तरीके से होगा, एजम्पशन मेथड से होगा। हम मान के चलेंगे, ठीक है ना? हमें मान के चलते हैं कि जो सर्कल जो है ए बी और सी से जा रहा है, डी से नहीं जा रहा है। तो हम मानेंगे सपोज सर्कल passes through A, B and C, passes through points A, B and यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है ना जी? It does not pass through D। हमने मान लिया कि ये जो है ए से जा रहा है, लेकिन डी से ए सी बी से जा रहा है, कि इधर पास थ्रू से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पास यहां से नहीं हो रहा तो कहीं तो इसको काटेगा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? इट इंटरसेक्ट ए डी एट ई और ई डैश। ये हमने मान लिया कि ये सर्कल जो है डी से ना जाकर के या तो ई से जा रहा है या फिर ई डैश से जा रहा है, ठीक है? हम ये मान के चल रहे हैं इसमें जो है, ठीक है? तो अब आगे क्या करेंगे? अब देखें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल्स होते हैं ना, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी। ये हमें दे रखा कि इक्वल एंगल है ए सी बी एंड ए डी बी, हमें दे रखा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आई ई करके लिख देता हूँ, जिससे आगे बतानी हो कि ए सी बी इक्वल टू है एंगल ए डी बी के। ये इसका मतलब ये है, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, हम कह रहे हैं ई से पास होकर जा रहा है, ई का निकालो, तो यहाँ आएगा एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए टी बी, है ना? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ने एक थ्योरम पढ़ी ना कि अगर सेम ही सेगमेंट में बनते हैं तो एंगल हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। थ्योरम पढ़ी है हमने ये थ्योरम पढ़ी है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हम इस थ्योरम को हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने उसी थ्योरम का यूज किया, तो ए सी बी इक्वल टू ए ई बी आ गया। अब आगे देखो, बट लेकिन हमें क्या दे रखा है कि ए सी बी किसके बराबर है? ए डी बी के। बट एंगल ए सी बी
इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये तो गिवन है ना, ये तो हमें दे रखा है, ठीक है। तो ए सी बी ए ई बी की भी इक्वल है और ए सी बी ए डी बी की इक्वल है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये तो होगा भाई। ए सी बी ए डी बी के बराबर है और ए सी बी ए ई के बराबर भी है, तो ये दोनों बराबर है, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ए ई बी इक्वल टू ए डी बी, देखिए फिगर में देखो क्या ये इक्वल हो सकते हैं ये, बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल ओनली, कब होंगे, ओनली व्हेन, जब क्या होगा, डी और ई जो है कोइंसाइड हो जाए, एक ही बिंदु पर है, ओनली व्हेन पॉइंट डी एंड ई आर कोइंसाइड। ये समझ आया, अगर ए और बी जो है, डी और ई जो है हमारे वो कोइंसाइड होंगे, तभी हम जो है उसको क्या कह सकते हैं कि ये, अब डी और ई एक ही पॉइंट हो गया, तो हम कह रहे हैं कि ई से होके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डी से होके जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास ये जब ये होगा जबकि डी और ई जो है हमारे एक साथ हो जाएंगे, ठीक। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, therefore circle will be pass through points A, B, C and D, यानी वो चारों पॉइंट से, क्योंकि हम कह रहे हैं ई से जा रहा है और ई हम क्या कह रहे हैं, ई और डी कोइंसाइड होगा, यानी एक ही पॉइंट पे होंगे, तो इसका मतलब वो जो है सर्कल इससे जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है ना, सिमिलरली हम कर सकते हैं कि इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, ई डैश को लिया ना हमने, अब पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसके बाद लिख सकते हैं सिमिलरली, जैसे सिमिलरली ई डैश, अब जैसे हमने क्या दिखाया, ई जो है डी के कोइंसाइड है, तो इसी प्रकार से हम इसमें भी दिखा सकते हैं, ई डैश should also be coincide with D। इसी प्रकार से ई डैश, अगर कहते हैं कि ई डैश से जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही करके हम ये दिखा सकते हैं, ये भी दोनों कोइंसाइड होंगे, तो यानी सर्कल जो है वो इन चारों पॉइंट से होके जाएगा। ये हमारी थ्योरम 9.9। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम।